ये हमारा दिल्ली हेडक्वार्टर पुलिस का। हमारी ग्रीन लाइट है, उनके लिए रेड लाइट है, वो भी निकल नहीं सकते। हालांकि एम्बुलेंस आ गई है, छोटी वाली है, निकल जाएगी है। नहीं आ रहा था, मैं कहा पास जाके जूम लेता हूँ यार। नहीं आना पहचान में आ गए तुम यार। भाई मेरा ना ये चेंज हो रहा है घड़ी का स्ट्रैप। देखो ये मेरी पहली कमाई की घड़ी है भाई साहब मेरे। अगर आपने पुराने व्लॉग देखे हो तो उसमें पता होगा। इसका पूरा कवर वगैरह चेंज करवा रहा हूँ। ये रहा जुगाड़ दुकान अंकल की। वी आर हेयर एट दी उत्तम नगर गाइस। उत्तम नगर में हैं हम। अच्छा ट्रांसफर पहली बार करवाया इसका। ये पट्टा तो चेंज होता रहता था, बट ये जो फ्रेम है ना, ये फ्रेम पहली बार चेंज कराया मैंने। अलग ही होगी घड़ी, मतलब आप ये कह नहीं सकते अभी ये पुरानी घड़ी है। नहीं नई तो पूरी लुक की नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी, पर अच्छा लग रहा है बहुत। ये भी नेक कॉम्बिनेशन बन गया, कलर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी घड़ी बनती है, ग्रे और ब्लैक ग्रे और ब्लैक है ना। अलग अलग लुक आ रही है। अलग लुक आ रही है। चलो सर हमारी घड़ी हो गई पूरी ठीक। ये पहन ली हमने घड़ी अपनी। देख रहे हो भाई साहब घड़ी क्या लग रही है। घड़ी हमारी वाइब आ गई भाई गाड़ी के अंदर। मज़ा आ जाता है भाई इस घड़ी के अंदर। क्या लुक आ रही है देख रहे हो। हो पूरा केस चेंज हो गया और स्ट्रैप चेंज हो गया। ब्लैक स्ट्रैप ग्रे वो कॉम्बिनेशन सही हो गया। अब जा रहे हैं हम घर की साइड भाई साहब, क्योंकि हम आजकल क्लब नहीं जा रहे हैं क्योंकि तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा हमारी। और तबीयत तो ख़राब है ही है और घर के अंदर तांडव मचा हुआ है। दुख है हमारे घर के अंदर मेरी वजह से कि इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। घर वालों ने बोला भाई तुम कहीं नहीं जाओगे, अब घर में रहोगे, ज़्यादा ज़रूरी है तो आप काम छोड़ दें, घर में ही रहें हमारे साथ। मगर ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता भाई, हम रहेंगे तो भारी। और वी आर हेयर एट दी उत्तम नगर गाइज। मेरे को यहाँ आने में भाई साहब मेरे को लग गए क्या बता दो कितना टाइम लग गया। आने मेरे को भाई साहब 50 मिनट लग गए सिर्फ 4 किलोमीटर का कवर करने में। इतना रश है भाई साहब उत्तम नगर जनकपुरी वाले रोड पे, जनकपुरी से उत्तम नगर तक आने में, क्योंकि जी शॉप का सर्विस सेंटर यहीं पर है। बताओ वेलकम बैक गाइस टू माय अनदर व्लॉग। गाड़ी पे थोड़ी सी मट्टी है, शीशे पे साफ कर लेते हैं। इसका भाई काम ही नहीं करता भाई मीटर। हालांकि थोड़ा वो तो साफ़ हो ही गया है और कर लेते हैं साफ। वी आर हेयर इन दी सिटी गाइज। मैं जस्ट भाई ऑलमोस्ट घर से ऑलमोस्ट 8 दिन बाद निकला हूँ भाई, समझ रहे हो। 8 दिन बाद निकला हूँ मैं, ठीक है। एक दिन निकला था बीच में, घड़ी ठीक कराने गया था भाई, वाला छोटा सा ही है, मुश्किल से आपने पीछे देखा ही है। कराने निकला था, देख लो, बस वही हाफ एन आवर के लिए घर से निकला था। हाफ एन आवर तो नहीं कहूँगा, 1 घंटा। उसके बाद फिर से घर के अंदर, और उसके बाद अब मैं निकला हूँ भाई। और ये हमारा एरिया है सीपी, हमारा आप सबका एरिया सीपी। हमारे एक भैया आ रहे हैं मिलने, उनसे मिलेंगे, बस उसके बाद फिर घर चले जाएंगे भाई, क्योंकि हम आजकल घर से निकल नहीं रहे क्योंकि तबीयत ख़राब है मेरी। डॉक्टर ने बोला है डोंट टेक स्ट्रेस और टेक रेस्ट, दोनों चीज़ें साथ करो। मैंने ठीक है दोनों चीज़ें साथ कर लेंगे। मम्मी का ऑर्डर है भाई, मम्मी ने चाबी वावी ले दी गाड़ी की। मैंने कहा मम्मी यार ऐसा मत करो, आप पे बच्चा हूँ, थोड़ा तो बाहर निकलने दो। फिर मम्मी ने बोला सीधा घर आना है, क्लब व्लब नहीं जाना। तो मेरी मम्मी ने बोला क्लब नहीं जाना, सीधा घर आना है। तो मेरे भाई ने बोला आज तो ट्यूसडे है, कहीं जाता भी नहीं है, सीधा घर ही आएगा, मम्मी गाड़ी की चाबी दे दो। तो बस फिर गाड़ी की चाबी मिल गई और हम सीपी आ गए भैया से मिलने। समझ रहे हो गाइस, सीपी। बस भैया से मिलने के बाद हम जाएंगे घर और सो जाएंगे भाई। आजकल भाई यही चल रहा है रूटीन, 8-9 बजे सो जाते हैं, 2:30-3 बजे उठ जाते हैं रात के। यही सीन चल रहा है भाई।
टो वाली वैन खड़ी है, टो कर लेती है यहाँ पे गाड़ियाँ। भाई साहब यहाँ चालान है बहुत बड़ा। पर मेरे को बात समझ नहीं आती यहाँ पे गाड़ियाँ कैसे खड़ी होती हैं। सारे जो ढाबे हैं ना, काकेदा ढाबा, बापेदा ढाबा, बहुत सारे ढाबे रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ये गाड़ियाँ यहाँ कैसे खड़ी हो सकती हैं भाई? इनके चालान क्यों नहीं करते? वैसे आप कहीं और गाड़ी लगा दो सीपी में, आउटर सर्कल पे थोड़ी देर के लिए, भाई साहब यूँ चुटकी भी बहुत बड़ा टाइम है। आप मतलब पलक झपकने से पहले भी सही आपका चालान कट जाएगा, इतना बुरा हाल है। बट यहाँ पे इस एरिया में भाई साहब चालान नहीं करता। ये स्कैम है भाई, स्कैम। हम पहुँच गए भाई साहब। भैया देखते हैं कहाँ पहुँचे होंगे, कहाँ नहीं पहुँचे होंगे। ये रहा भाई सीपी। ट्रैफिक है भाई साहब, देख रहे हो ट्रैफिक। ये पार्किंग वाला एरिया भाई यहाँ का। हमारी ग्रीन लाइट है, उनके लिए रेड लाइट है, वो भी निकल नहीं सकते। हालांकि एम्बुलेंस आ गई है, छोटी वाली है, निकल जाएगी है। एक्चुअली तो सीन ही हुआ भाई, हम जा रहे हैं चाय वाले पे, क्योंकि भैया पहुंच गए चाय वाले पे। एक और दोस्त हैं हमारे बहुत पुराने, तो वो मिल गए उनको सीपी में घूमते। उन्होंने कहा यार फिर हम चाय वाली दुकान पे आके बैठ गए, तुम यहीं आ जाओ। हमने कहा ठीक है आ रहे हैं, आप चलो। पहले हम भैया यहाँ पीते थे चाय, अब ये दुकान चलेगी भाई अंदर। इसकी भी एक बड़ी कहानी है भाई, कहानियाँ चल रही हैं। अब हम पीते हैं अंदर की ओर चाय। दिखाएं आपको कहाँ हैं हमारे मित्र साहब, कहाँ बैठे हुए हैं? देख नहीं रहे हैं, कहीं अंदर ही बैठे होंगे भाई। पूरा एक गुफा सी लगती है देखने में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है? वो बैठे हमारे मित्र। अरे यार ये बैग वाला आटे तो दिखे ना लोग। अरे ये रहे हमारे मित्र। और भगवान नहीं आना पहचान में आ गए तुम यार। पास से आया पहचान में, है ना? लोग थोड़ी चेंज हो गई है। हंस रहा यार मोंटी तो देख के, चाय नहीं सुन नहीं रहा चाय के लिए। कहाँ गया हमारा आदमी? वो रहा। ये है, ये नहीं भाई, ये भाई सब कोई ना कोई आगे ही आ रहा है यार कैमरे के आगे। कहाँ गया? ये मैंगो दिख रहे हैं अब। बंदा हमारा हो रहा है यार, ये नहीं है यार, ये पीछे वाला बंदा हमारा, ये वाला। 3 चाय कम मीठे की, मसाला थोड़ा सा डाल देना। हाँ और भगवान मिलो यार इनसे, हमारे चाय वाले आदमी से यार। कोई ना कोई आ गया, तुम्हारे आगे आ रहा, तुम्हारा फेस ही नहीं आ रहा था। मैं कहा पास जाके जूम लेता हूँ यार। ये है मंडी हाउस वाला एरिया। ये दिखा के बताऊंगा। ये देखो हिमाचल, ये जा रही है भाई शिमला कुल्लू मनाली के लिए। यहाँ से बसें जाती है भाई साहब, आप जा सकते हैं यहाँ से। गाइस यहाँ से जा सकते हैं आप, यहाँ से आप जा सकते हैं भाई। अरे कहाँ गई बसें? वो रही, मैं बहुत दूर से जूम करने लग गया। तो ये रही बसें, दिख रही हैं? ये रही, ये भाई शिमला कुल्लू मनाली वगैरह के लिए जाती हैं बसें सारी। ये रही सारी बसें भाई, धीरे धीरे करके निकलेंगी रात वाली अपने अपने टाइम पे। हिमाचल परिवहन निगम, एक्चुअली यहाँ पे हिमाचल भवन है, ये रात ऊपर पूरी बिल्डिंग है ये। तो यहाँ से बन के चलती है भाई दिल्ली शिमला। जो लोग भैया वगैरह आए थे ना, वो तो चले गए भैया अपने घरों। तो ये मैं दिखा रहा था ना, वो ये दिखा रहा था मैं, एप्पल कंसनट्रेट भाई जो एप्पी फीस वगैरह पीते हो ना, वो कंपनी भी इसी को यूज़ करती है अपना जूस बनाने के लिए। तो डायरेक्टली हमने सोचा भाई हमें भी इसको यूज़ कर लें। और इसका टेस्ट भाई औसम है भाई। लिम्का और ये जो आपका थम्स अप घर के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक होती है उससे अच्छा है भाई हेल्थ, मतलब हेल्थ के लिए। तो हमने कहा ये ले लेते भाई। और अभी हम पियेंगे चाय उधर जाके। ये मंडी हाउस की चाय बनाते हैं गाइस, बहुत बढ़िया हमारे भाई साहब। चाय हैं? कमाल है यार। अब 9 बजे पता बढ़ाओगे ना भाई साहब। चाय तो हम ले आए और हम चाय पी रहे, गाड़ी में बैठ गए, एसी चला गया भाई साहब। एसी चला गया, 22 टेम्परेचर, 23 डिग्री के टेम्परेचर में हम पी रहे हैं चाय। थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं जिससे कि आपको पूरा दिख जाए। ओहो हाँ 23 डिग्री का टेम्परेचर भाई साहब। और हम गर्म चाय पी रहे गाड़ी में बैठ कर। मतलब देख रहे हो सर्दी में गर्मी का एहसास ले रहे हैं हम। हालांकि बाहर भी गर्मी है, पर हमने कहा सर्दी में गर्मी का एहसास लिया जाएगा भाई साहब।
फिर चाय इतनी बची भाई साहब जो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम जा रहे हैं नोएडा। नोएडा के बाद जाएंगे घर। हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया। हमारी मम्मी कहेगी तुमने बोला था कि तू घर आएगा, बट मेरा प्लान चेंज हो गया। अब मम्मी कुछ नहीं कर पाएंगी, घर पे जाने के बाद ही कुछ कर पाएंगी तो कर पाएंगी। लो जी बैक गियर लगा दी और फ्रंट गेट लगा दी थी बैक गियर की जगह भाई साहब, दिक्कत हो गई थी। चलो चले 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 चले, गाड़ी आगे पीछे से देखो देखो देखो, इधर ऑटो खड़ा है, मैंने ध्यान नहीं दिया भाई साहब। ऐसे व्लॉग बनाते ना इसलिए गाड़ी ठुक जाती है मेरी, क्योंकि कैमरे पे ध्यान चला जाता है मेरा। अब हम चलते हैं भाई नोएडा की तरफ, ठीक है। मम्मी को भाई हमने फेक प्रॉमिस तो नहीं करी थी, हमने तो सच्ची प्रॉमिस की थी, पर भाई हमारा काम आ गया तो इसलिए हमें नोएडा जाना पड़ेगा। मम्मी को मैं कैसे समझाऊँ, मम्मी काम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिना काम की ज़िंदगी में कुछ नहीं है। मम्मी को कैसे समझ में आएगी बात, आएगी आएगी कि नहीं आएगी नहीं आएगी देख लेंगे। बट अभी तो हम जा रहे हैं, हमारी मीटिंग है, हमारे डेवलपर जो हमारी ऐप संभालते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे घर की ओर। भाई लाइव अपडेट हमारे ITO की ट्रैफिक का बुरा हाल। ये हमारा दिल्ली हेडक्वार्टर पुलिस का ट्रैफिक भाई साहब, बेअंत ट्रैफिक है भाई साहब, बेअंत ट्रैफिक। मतलब अभी जब मेरी बात हुई मेरी डेवलपर से, तो उन्होंने बोला कि सर अभी तो बहुत जल्दी है, अभी क्यों आ रहे हो। मैंने कहा तुम्हारे लिए जल्दी है, मेरे लिए तो बहुत लेट है ये, क्योंकि ट्रैफिक में फंस जाऊँगा भाई मैं, आने में मेरे को 1.5 घंटा लगेगा। तो बताओ, इसलिए मैं कहा टाइम से पहले चल दो भाई, ज़्यादा अच्छा है, समझ रहे हो। इससे जल्दी निकल गए हम। हमें जाना है भाई आश्रम वाले पे कट पे सीधा, क्योंकि वहाँ से लेफ़्ट लेंगे, जो मुरादाबाद जा रहा है ना उस वाले रोड से पे जाएंगे हम, जो एक्सप्रेस वे बना हुआ है उस वाले रोड पे जाना है। राइट नहीं जा सकते हम, उस रोड से ही जाएंगे, क्योंकि उस रोड पे थोड़ा ट्रैफिक कम होता है। हालांकि ट्रैफिक तो वहाँ भी ज़्यादा होता है, बट वहीं से जाएंगे।